अक्सर जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं तब एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं और लोग काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, हम अपनी सारी बातें सब कुछ उनसे शेयर कर देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। स्टार्टिंग में हम एक दूसरे की बहुत तारीफ़ करते हैं, हम ये कहते हैं कि मुझे तुमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता या मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकता। इस तरीके की बातें करके हम दूसरे के मन में ये एक बात लेके आना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कितनी स्पेशल हो, कितने इंपॉर्टेंट हो और तुम मेरी कितनी केयर करती हो। और इस तरीके से लड़का लड़की भी एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं तुमको बहुत अच्छे से समझता हूँ या समझती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ, तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो। इस किस्म की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके हम दूसरे का विश्वास हासिल करने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने ये कंफर्म नहीं किया होता कि ये व्यक्ति हमारे साथ रिलेशनशिप में आ चुका है और वो पूरी तरीके से कमिटेड नहीं होता रिलेशनशिप के लिए। कई बार तो लोग कमिटमेंट देते ही नहीं है, कमिट करते ही नहीं है, लेकिन इस तरीके का वातावरण क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि अब रिलेशनशिप में हम आ चुके हैं। खूब बातें करना, खूब तारीफ़ें करना और यहाँ तक लोग कहने लग जाते हैं, लड़कियाँ खास तौर पे, कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी। इस किस्म की बातें लोग करते हैं। तो खूब सारी तारीफ़ें होती हैं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई समझता नहीं है, ये सब। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, कैजुअल रिलेशनशिप हो जाता है, ओपननेस आ जाती है, सब कुछ खुल जाता है, सब किस्म की बातें हो जाती हैं, अब कुछ पर्दा नहीं रह जाता, अब कुछ शर्म नहीं रह जाती, मतलब पूरी रोमांटिक सब कुछ हो जाता है। तो वहाँ पे ना, अब लड़का हो चाहे लड़की, उनको लगता है कि अब ये तो सब कुछ हो ही गया, अब ये कहाँ जाएगा। अब हमारा रिलेशनशिप मजबूत हो चुका है, अब हम बिल्कुल ओपन हैं, हम किसी किस्म की शर्म नहीं रही है, हम सब बातें कर सकते हैं। उसके बाद फिर लोग जब केयर करते हैं तो फिर उनको अधिकार भी चाहिए होते हैं। फिर वो चाहते हैं कि हम जैसे तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे को इंपॉर्टेंस देते हो तो हमको इंपॉर्टेंस दो। एक किसी ने सवाल पूछा था कि हमेशा एक व्यक्ति ही रिलेशनशिप में क्यों इमोशनल हो जाता है, दूसरा नहीं होता, तो उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। हमेशा रिलेशनशिप में जब दो लोग होते हैं ना, तो उसमें से एक में ज़्यादा खूबियाँ होती हैं और एक में कम होती हैं। हमेशा ही दो लोग हैं तो एक में कम खूबियाँ होंगी, एक में ज़्यादा होंगी, दोनों में इक्वल तो हो ही नहीं सकते। कोई खूबसूरती में ज़्यादा हो जाएगा, कोई अकल में, कोई पैसे में, किसी न किसी तरीके से कोई ज़्यादा होगा ही होगा। तो अब दो लोग हैं, उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब लड़की है तो लड़के में वो क्या देखती है, कुछ लड़कियां लड़कों में अकलमंदी देखती हैं, अकलमंदी से इंप्रेस होती हैं, कुछ लोग उनके पैसे से होती हैं। तो अगर लड़की अकलमंदी से इंप्रेस हो रही है तो जाहिर सी बात है उसमें अकल कम है। अगर उसको बहुत अकलमंद लड़का मिला है तो वो जो चाहती थी उसको उसके जैसा मिल गया है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब लड़का जो है उसको खूबसूरत लड़की चाहिए, अब लड़की क्या पता खूबसूरत नहीं है उतनी या बहुत खूबसूरत है, तो इस किस्म में जहाँ पे लड़के को जो चाहिए वो लड़की में मिल गया और लड़की में जो चाहिए, लड़की को जो चाहिए वो लड़के मिल गया, तो इस किस्म के रिलेशनशिप चल जाते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे रिलेशनशिप टाइम पास के लिए बनाए जाते हैं कि लड़के को अपनी पसंद की खूबसूरत लड़की नहीं मिल रही है, तो उसको जो मिल रही है उसको वो रख लेता है, कम से कम उसकी इमोशनल नीड्स फुलफिल होती रहती हैं। और लड़की को भी लगता है कि अब ये अकलमंद तो है नहीं, चलो ठीक है, टेंशन दे रहा है, क्योंकि एक हमारी भावनात्मक नीड होती है, ज़रूरत होती है टेंशन। अकेला इंसान हमेशा किसी न किसी का साथ चाहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जहाँ पर हमें हमारी मनपसंद की चीज़ नहीं मिल रही, जैसे होता है ना, नौकरियाँ लोग करते हैं, मनपसंद की नहीं मिलती हैं तो काम चलाओ कोई भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मिलती है वैसे हम छोड़ देते हैं पुरानी। उसी तरीके से ये वादे, सारी बातें वैसे ही करते हैं, लेकिन वो सब झूठी होती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब इंप्रेस करना है, इसको अपने बातों के जाल में, प्रेम के जाल में फंसाना है, तो ये सब करना पड़ेगा, और नहीं तो सच बोलेंगे तो भाग जाएगी या भाग जाएगा, तो वो सब झूठ होता है। तो टाइम पास के नाम पे लोग झूठ बोलते हैं, और जो सीधे होते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी नहीं होती है, जिनमें बच्चापन ज़्यादा होता है, बचपना काफ़ी होता है, तो वो इन वादों को सीरियसली ले लेते हैं। तुम तो ऐसे कहते थे, तुम तो ये कहते थे, तुमने ये कहा था, ये कहा था, ये सब बातें। और जिसने कही होती हैं वो तो भूल भी जाता है कि मैंने कब कहा था, क्या कहा था, कह दिया होगा यार मूड में, तुम तो पीछे ही पड़ गए। तो ये इस किस्म की बातें होती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए 4-6 महीने का इंतजार करना चाहिए, और रिलेशनशिप जाने का पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। शादी करनी है, क्या करना है, टाइम पास करना है। टाइम पास करना है तो अपना वक्त ख़राब मत करो, ये बेकार की चीज़ें, क्योंकि टाइम पास के चक्कर में आप इमोशनल रिलेशनशिप को सीरियसली ले लोगे और वो आदत पड़ जाती है, तो वो आदत बड़ी खतरनाक हो जाती है आगे। फिर अगर आप छोड़ते तो रिग्रेट फील होता है। लेकिन अगर शादी करने के पर्पज़ से ही रिलेशनशिप में जाना चाहते हो वो सबसे बढ़िया। लेकिन शादी करने के लिए जाना चाहते हो तो आप ये देखो कि जो लड़का है या लड़की है, क्या उसमें वो सारी खूबियाँ हैं जो एक पति या पत्नी में होनी चाहिए, क्या वो जिम्मेदार है, क्या वो अपने करियर के प्रति केयरफुल है। तो ये सब चीज़ें देखोगे, उसके बाद तुम रिलेशनशिप में आओगे, तो वो रिलेशनशिप लंबे चलते हैं। और 4-6 महीने में जिसको टाइम पास के लिए होता है तो वो 4-6 महीने नहीं रुकता, वो 1-2 महीने में, 3 महीने में अपना निकल लेगा, या तुमको टाइम देना कम कर देगा या टेंशन देना छोड़ देगा। और कुछ लोग इतने इमोशनली वीक होते हैं कि उनको समझाते रहो, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि ये लड़का हमको टाइम नहीं दे रहा, टेंशन नहीं दे रहा, हमको वैल्यू नहीं देता, हमसे इतने सारे वादे किए थे, अब हमें उल्टी सीधी बातें बोलता है, हमको जलील करता है, इंसल्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नहीं छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये सोच के बैठे रहते हैं कि ये बदल जाएगा, इसकी सोच बदल जाएगी, हमारा प्यार इसको बदल देगा। लेकिन ये सब चीज़ें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ वक्त बर्बाद करने वाली बात है। इसलिए समझने की बात है कि अगर कोई लड़का, कोई व्यक्ति, लड़की तुमको टेंशन नहीं देती है, वो इसका मतलब साफ है कि वो तुमको, तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं देखते।
इसलिए फालतू की उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, बार बार शिकायत करते रहो, लड़ाई झगड़ा करते रहो, ये सब बेकार की बातें होती हैं। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते प्यार करने के लिए, और करना भी नहीं चाहिए और कर भी नहीं सकते हैं। अब ये तो किसी की इच्छा है, अगर उसकी दूसरे व्यक्ति की इच्छा होगी तो वो पूरा एफर्ट डालेगा। अगर वो एफर्ट लगा ही नहीं रहा है, डाल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो आप में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो क्यों आप ज़बरदस्ती करने लग रहे हो? होना कुछ नहीं है। ये सब बातें बिगड़ती हैं और आगे जाके बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती हैं, जिसमें कि समाज में बदनामी का कारण बनती हैं, और कुछ नहीं है। समझदारी यही है कि अगर कोई आपको अटेंशन नहीं देता, आपके साथ आपके विश्वास के साथ वो खेल गया, आपकी ज़िंदगी में उसने धोखेबाजी कर दी है, टाइम वेस्ट कर दिया, तो बस ठीक है, अपनी गलती से सबक लो और सोचो कि तुमने क्या गलती की, और आगे से वो गलतियाँ नहीं करनी है। आपने जल्दबाजी में किसी पे विश्वास नहीं करना है, और अपनी सेहत पे ध्यान दो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रेम में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो आकर्षण, एक सौंदर्य, एक बातचीत। ये प्रेम के मुख्य हैं। और आप एक और चीज़ भी जोड़ सकते हो, इज़्ज़त। ठीक है ना? आकर्षण, सौंदर्य, बातचीत और इज़्ज़त, विश्वास। इज़्ज़त विश्वास एक ही बात है। तो ये चीज़ें जहाँ पे मिसिंग होती है, हमारा रिलेशनशिप नहीं होता है। इसलिए अपने सौंदर्य पे भी ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आकर्षण ही प्रेम का आधार होता है।